थोड़ी और बढ़ पाती, क्योंकि इनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है हर फील्ड में। तो इस फील्ड में भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी अवश्य लगता होगा। लेकिन गोरखपुर छोटी जगह हुआ करती थी पहले, अभी काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई है। अब चूँकि मुझे आप लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे से बुलाया है, तो पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में पहले मैं बात शुरू करता हूँ, फिर और विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। 1875 में पहली बार ट्रेन चली थी दलसिंह सराय से दरभंगा। उस समय बहुत सूखा पड़ता था इस पूरे क्षेत्र में। गोरखपुर हालांकि उस सूखे से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था, लेकिन जो बिहार के पोर्शन जैसे चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था उस दौरान। और वहाँ पे रसद सामग्री भेजने के लिए जो वहाँ की स्टेट थी, उन्होंने एक स्टेट रेलवे शुरू करी थी जिसका नाम था तिरहुत स्टेट रेलवे। एक बंगालपुर से अवध को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जाए। उस समय भी ये बड़ा प्रश्न था कि बड़ी लाइन बिछाई जाए कि छोटी लाइन बिछाई जाए। बड़ी लाइन बिछाने में खर्चा ज़्यादा आता, हर एक चीज़ में, चाहे इन्वेस्टमेंट में। लैंड तो फ्री दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय जो भी थी, ब्रिटिश क्राउन के अधीन था भारत, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे। कई बार इसको डिस्कशन में रखा गया, फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि ऐसी जगहों पर लाइट रेलवे बनाई जाए, मीटर गेज छोटी लाइन रेलवे बनाई जाए। तो छोटी लाइन रेलवे बनी। और उन्होंने, जैसे कई बार ये लोगों के दिमाग में इस तरह का भ्रम रहता है कि अंग्रेजों ने रेल भारत को दी, तो ऐसा नहीं था। इसकी कीमत थी, ये गारंटी दी गई थी कंपनी को भारत की जनता की ओर से, हमारे देश का पैसा जा रहा था कि अगर आपकी रेलवे जो चलेगी उसके बदले इतना फिक्स प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश कंपनी को देगी। तो उस गारंटी के तहत BNWR जो एक कंपनी थी जिसको ठेका मिला, उसने सोनपुर से अवध के बीच में रेलवे लाइन बनाना शुरू किया। गोरखपुर आज भी आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि वन, जंगल, नदियां, तालाब, इससे भरा हुआ क्षेत्र जहाँ पे अंकित है कि हिल स्टेशन टाइप का हुआ करता है। ये जगह उन लोगों को काफी सुटेबल लगी कि यहाँ छोटी लाइन नेटवर्क को वो देख सकें। तो यहाँ पे धीरे धीरे 1884-85 में कुछ निर्माण होना शुरू हो गया। 85 में ये पूरा रेलवे लाइन जो है ये ओपन हो गई और इस पे ट्रेनें चलने लगी। उसी दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी अस्तित्व में आया और उसके बाद से एक लंबे समय तक ये छोटी लाइन बना रहा और इसीलिए हम लोग इसको छोटी लाइन के नाम से जानते रहे हमेशा। जैसे लखनऊ आज भी लोग कहते हैं छोटी लाइन वाले स्टेशन से चले जाओ, वहां से गाड़ी मिलेगी गोरखपुर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जहां जहां बड़ी लाइन से मिली वहां पे आपको या तो बढ़नी, नौतनवा, रामनगर जैसे ऐसे रेलवे स्टेशन जो नेपालगंज रोड, जो नेपाल सीमा से सटे हुए थे, वहां जाके समाप्त हो गए। तो ये छोटी लाइन का नेटवर्क और उधर नॉर्थ ईस्ट तक गया। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर से देखा जाता था इसका। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे BNWR थी, तो BNWR एट ए टाइम तिरहुत स्टेट रेलवे को टेक ओवर करी। वो रोहिलखंड एंड कुमायूं रेलवे कहा जाता था। हिस्टोरिकल जानकारी कई बार मिलती नहीं है, तो ये मतलब जस्ट फॉर कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे का क्या इतिहास है। आप लोग मीडिया में हैं, कई बार आवश्यकता पड़ती, कई बार लोग भी आपसे पूछते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो स्किप करके प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो उसके बाद जब रोहिलखंड कुमायूं रेलवे और अपनी BNWR रेलवे, ये दोनों मर्ज हुए और अवध तिरहुत रेलवे बनी, जो आज़ादी के जस्ट पहले जिस नाम से इस पूरे रेलवे सिस्टम को जाना जाता था। और उस दौरान नदियों पे ब्रिज नहीं हुआ करते थे। बड़ी नदी पे ब्रिज बनाना ये अंग्रेजों के लिए भी चुनौती रहती थी। और ऐसे और गोरखपुर के आसपास आपको पता है कई ढेर सारी नदियाँ हैं, गंडक हो, घाघरा हो, राप्ती हो, इन सभी पे ब्रिज बनाना उस जमाने में भी चैलेंजिंग कार्य था। तो कई जगहों पर फेरी चलती थी, जैसे अयोध्या में जाके कटरा में रेलवे लाइन बंद हो जाती थी। कटरा से लेके अयोध्या के बीच में फेरी सर्विसेज, जहाज की सर्विसेज थी, जिससे जो है पानी की जहाज चलती थी, जिससे यात्री, वैगन सब कुछ पार होता था। फिर 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो रेलवे का पुनर्गठन किया गया और 6 रेलवे बनाई गई। उस 6 में से एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी थी, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा एरिया देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो एक रेलवे
उसके बाद NER ECR मिलाकर, ECR के 2 डिवीजन मिलाकर एक रेलवे हुआ करती थी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ECR अलग हुआ एंड प्रेजेंटली जो NE रेलवे है वो 3 डिवीजन हमारे पास, लखनऊ डिवीजन, वाराणसी डिवीजन के नाम से लोग इसको थोड़ा सा अलग नज़र से देखते थे। ये छोटी लाइन रेलवे है, तो उसको जैसे छोटी और बड़े में जो फर्क, बड़े आदमी को ज़्यादा रिस्पेक्ट, छोटे आदमी को अकॉर्डिंगली, तो ऐसी रेलवे के साथ भी भेदभाव हर जगह होता था। बट एक यूनिक एज पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई जिसमें ये था कि ये जगह जगह जो ट्रांसशिपमेंट करना पड़ता है उसको खत्म किया जाए और एक ही गेज पे ट्रेनें चलें। यानी धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ा और आज हम लोग लगभग पूरी तरह से, लगभग इसलिए मैंने बोला कि एक रेलवे लाइन है मैलानी से नानपारा जो दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, उस कर रहे हैं वो 170 किलोमीटर छोड़ के पूरी की पूरी रेलवे लाइन आज ब्रॉड गेज है। दूसरा जो चेंज हुआ NER में वो ये था कि पहले स्टीम इंजन चलता था। मेरे ख्याल से यहाँ कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने गोरखपुर में इंजन आया तो भी इस रेलवे में कुछ स्थानों पे स्टीम इंजन चलता था, कुछ स्थानों पे डीजल इंजन चलता था, मतलब चेंज ऑफ ट्रैक्स।